एक गांव में एक अनिल नाम का एक व्यक्ति रहता था। अनिल के गांव में एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम सुनैना था। सुनैना दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अनिल और सुनैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अनिल से सुनैना बोलती है, मेरे प्यारे जान, मुझे नहीं लगता कि मेरे माता पिता कभी भी हम दोनों के प्यार को स्वीकार करेंगे। तो क्यों ना हम दोनों कहीं भागकर दूर जाकर शादी कर ले। हाँ जान, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता का सर इससे नीचा हो जाएगा। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम मेरे बिना जी सकते हो? मेरे बिना रह लोगे तुम? अरे नहीं जान, मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रह पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ तो जितना मैं कह रही हूँ उतना करो। चलो हम दोनों कहीं दूर चल के शादी कर लेते हैं और अपना नया घर बनाते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ठीक है जान, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। ऐसे मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तुम जैसा कह रही हो वो ठीक ही होगा। और इस तरह अनिल और सुनैना दोनों घर से भाग जाते हैं और एक दोस्त के घर जाते हैं। वहाँ पे उसका दोस्त जिसका नाम तूफानी रहता है। तूफानी बोलता है, अरे अनिल भाई, ये लड़की कौन है तेरे साथ? मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं इसे गांव से लेके आया हूँ और मैं इससे शादी करने जा रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ दोस्त कि क्या मैं तेरे पास कुछ दिन रह सकता हूँ? अरे पागल, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे तेरा दोस्त का घर यानी तेरा घर। तू जब तक चाहे तब तक मेरे घर रह सकता है, और ऐसे भी मैं अकेला ही तो रहता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ जाता इस समय। और इस तरह सुनैना और अनिल तूफानी के घर में रहने लगते हैं। एक दिन अनिल काम ढूंढने के लिए बाहर गया होता है। उस समय तूफानी घर पे रहता है और वो जाकर सुनैना से बोलता है, सुनैना, तुम कितनी खूबसूरत हो, और खूबसूरत के साथ साथ बहुत ज्यादा समझदार भी हो, क्योंकि तुम घर का पूरा काम अकेले ही संभाल लेती हो। तूफानी जी, मुझे तो घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे भी मैं घर का काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? यहाँ पे दूसरी लड़की या औरत भी तो नहीं है। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारा भाई मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था, और वो भी फोन किया था मेरे पास और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे पास आई हो। तो मैंने अभी तो कुछ जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैं क्या कहूँ, क्या तुम बता सकती हो? जब इस बात को सुनती है सुनैना तो बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है, नहीं तूफानी जी, प्लीज मेरे भैया को मत बताइएगा कि मैं आपके पास रहती हूँ। ठीक है, मैं कहाँ बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बदले तो मुझे भी कुछ चाहिए ना। नहीं तो मेरा मुंह कैसे बंद होगा? अब देखिए, अब आप इतने समझदार हैं तो जरूर समझ गई होंगी मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुनैना समझ नहीं पाती है कि तूफानी कहना क्या चाहता है। तभी सुनैना बोलती है, जी मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? जरा खुल के बताइए। अरे, तुम तो इतनी समझदार हो, फिर भी तुम्हें खुल के बताना पड़ेगा। अरे वही जो आजकल अनिल को दे रही हो, रात को बिस्तर पे। क्या मेरे साथ भी थोड़ा सा हो सकता है? और थोड़ा सा मिल जाता तो मैं भी धन्य हो जाता। और तुम्हारे भाई से बचाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सुनैना जब इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये मेरे अनिल के इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर भी ऐसा कैसे सोच सकते हैं। और तभी सुनैना बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब सोचने की? मैं अनिल के अलावा किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकती हूँ और अनिल से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसे धोखा भी नहीं दे सकती। प्लीज यहाँ से मेरे नजरों से दूर हो जाओ अभी। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूर हो जाता हूँ। लेकिन ध्यान दो, तुम्हारे भाई को तो बता ही दूंगा कि तुम लोग कहाँ पे हो। और उसके बाद तुम्हारा भाई ना तुम्हारी चमड़िया उधेड़ देगा, चमड़िया। सुनैना और तूफानी के बीच बातचीत होती ही रहती है। तभी अचानक से वहाँ अनिल आ जाता है। अनिल को सुनैना सारी बात बताती है। तभी अनिल बोलता है, तूफानी, मैं तेरे पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था यार। मैं तुझे अपने भाई की तरह मानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरे गर्लफ्रेंड यानी मेरी बीवी पे गंदी नजर डालेगा यार। और क्या बताऊं यार, तूने तो दोस्ती के नाम पे कलंकित है यार। अरे नहीं अनिल भाई, तुम गलत सोच रहे हो। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं तो भाभी को भांप रहा था कि कैसी है वो, क्या वो चरित्र की सही है कि नहीं। बस बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तेरे घर दोबारा कभी नहीं आऊँगा। और तू भी अपनी शक्ल कभी मुझे मत दिखाना। आज से हमारी और तेरी दोस्ती खत्म।
और ये बोलकर अनिल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।